बच्चों आज हम लोग जो है नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे कंप्यूटर में। नेक्स्ट लेसन हमारा क्या, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स नीड। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपने पहले पढ़ा होगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इट इज ए इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। ठीक है, इसमें आपके तो कंप्यूटर होंगे या डिवाइसेस होंगे। डिवाइसेस में जैसे आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, फैक्स मशीन्स है, स्पीकर्स हैं। दीज आर द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क। तो इट इज ए इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। तो मेन जो हमारा यूज होता है, द मेन एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। By it we can share our resources like hardware devices, printer, scanner, etc. The second advantage of networking is that faster and cheaper communication. Faster and cheaper communication is the second advantage of networking. And one advantage is that in networking all the data are stored in a central computer from which all other computers can access the data. So this is the computer network. Now we see what are the uses or what is the needs of computer network. तो फर्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। हमने आपको पहले बताया इसका एडवांटेज क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग। तो नेटवर्क क्या होता है, इसमें हम कंप्यूटर ऐड करते हैं और क्या, और आपका जो अदर डिवाइसेस होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, ये सब करते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग में नेटवर्क जो है आपका, उसमें जैसे एक ही आप प्रिंटर या स्कैनर लगा देंगे और उसी को जो सारे कंप्यूटर यूज करते हैं। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो वी हैव टू कनेक्ट इंडिविजुअल प्रिंटर और स्कैनर फॉर ईच यूजर। तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ नेटवर्किंग, रिसोर्स शेयरिंग। सेकेंड इज फाइल शेयरिंग। तो इसमें हमने बताया था जो आपका नेटवर्क में क्या होता है, देयर इज ए सेंट्रल कंप्यूटर ऑन विच ऑल द डाटा इज स्टोर्ड फ्रॉम वियर ऑल द अदर कंप्यूटर्स कैन एक्सेस द डाटा। तो दैट इज द फाइल शेयरिंग। फाइल इज शेयर्ड फ्रॉम द सर्वर टू द अदर कंप्यूटर्स। थर्ड इज कम्युनिकेशन। तो नेटवर्किंग इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। कम्युनिकेशन में हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं। तो ईमेल में क्या होता है, जब व्हेन वी हैव डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क देन वी कैन सेंड ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विद इन ए वेरी स्मॉल टाइम। तो थर्ड यूज आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन हो गया इसमें। ठीक है, तो इसके अलावा मैसेज भी भेज सकते हैं नेटवर्क में, मैसेजिंग भी कर सकते हैं नेटवर्क में। नेक्स्ट क्या, शेड्यूलिंग एक्टिविटीज। शेड्यूलिंग एक्टिविटीज मीन्स ए वैरायटी ऑफ नेटवर्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। इन नेटवर्किंग वी शेड्यूल द डिफरेंट मीटिंग्स among the computers which are connected in the network. So we don't need to reconnect all the computer because they are connected already. So we schedule a video meeting in the networking. So this is the scheduling activities. Next is cost effectiveness and time saving. तो जैसे हमने बताया रिसोर्स शेयरिंग करते हैं इसमें। तो दियर can we connect only one printer or scanner in whole the network, thus we can save our money. टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग से आपको कम्युनिकेशन होता है, ईमेल यूज करते हैं। तो ईमेल इज द फास्टर एंड चीपर कम्युनिकेशन। बाय इट वी कैन सेंड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। दिस इज द टाइम शेयरिंग। शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस। तो नेटवर्किंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या, नेटवर्किंग कैन नॉट बी अज्यूम्ड विदाउट द इंटरनेट। तो इंटरनेट इज द टूल बाय विच वी कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस वेरी क्विकली। तो शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस मीन्स इसमें आपका जो होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है,
तो इसमें एक सिंगल लाइन आ रहा है, आपका सिंगल लाइन आएगा तो उसको क्या है, उसमें कई सारे कंप्यूटर्स जो है कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं, तो इसी को बोलते हैं शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस। मतलब एक ही लाइन आएगी और उससे कई सारे कंप्यूटर आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे कंप्यूटर क्या नेटवर्किंग से पहले से कनेक्ट है। तो सर्वर में जैसे आपका जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उससे आपने नेट कनेक्ट कर दिया तो बाकी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज द शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाटा सिक्योरिटी। तो इसमें हमने बताया था डाटा इज स्टोर्ड इन वन सेंट्रल कंप्यूटर फ्रॉम वियर ऑल द अदर कंप्यूटर कैन एक्सेस द डाटा। तो वी ओनली फोकस ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर अबाउट द सिक्योरिटी फीचर। ठीक है, तो हमें जो सिक्योरिटी खाली सेंट्रल कंप्यूटर के जो डाटा की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा डाटा वहीं पे है। ठीक है, तो बाकी जो कंप्यूटर्स पे उसकी सिक्योरिटी पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, खाली जो सेंट्रल कंप्यूटर उसका उस पर ध्यान देंगे तो डाटा सिक्योरिटी फीचर हो गया। तो वी ओनली डाटा सिक्योरिटी अबाउट द central computer, we focus on the data security of central computer. All the other computers security is not very necessary in the networking. So these are the uses or needs of computer network. First is resource sharing, second is file sharing, third is communication, fourth is scheduling activities, fifth is cost effectiveness and time saving, sixth आपका क्या शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस, सेवेंथ आपका क्या डाटा सिक्योरिटी। तो दीज आर द यूजेस और नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट इज पैन। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इट इज ए नेटवर्क ऑफ different devices which can be connected to a computer or laptop, just like printer, scanner, speaker. तो this is the personal area network। ठीक है, तो इसमें आपका कंप्यूटर डिवाइस जैसे अगर प्रिंटर है, फैक्स मशीन हो गया या टेलीफोन हो गया या स्कैनर हो गया, इसको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट हैज़ वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ नेटवर्क अबाउट 6 to 9 मीटर। इनका जो रेंज क्या होता है 6 to 9 मीटर ही होता है आपका। तो ये लोग हम लोग घरों में यूज़ करते हैं अपने जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में इसका जो कवरिंग एरिया होता है, एक ऑफिस होगा या कोई आपका कॉलेज होगा आपका, इसमें ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ वन ऑफिस और स्कूल कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द लोकल एरिया नेटवर्क। तो टू in it we connect the different devices through the internet। इंटरनेट के थ्रू आप डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसका रेंज होता है वो विदिन 5 किलोमीटर होता है। तो इसको हम लोग स्कूल, कॉलेज, कैंपस इसके लिए यूज़ करते हैं या कोई ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं। तो इट हैज़ ए कवरेज एरिया ऑफ 5 किलोमीटर अबाउट। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसमें ये जैसे 2 और मोर लैन को हम कनेक्ट करके क्या बनाएंगे, मैन बना देंगे। ठीक है, 2 और मोर देन 2 लैन्स आर कनेक्टेड टू मेक ए लैन। तो लैन हैज द कवरेज एरिया ऑफ 1 सिटी और 1 टाउन और वी कैन से 1 मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इट हैज coverage area of about 1 city। तो for man we uses some special devices like router, switches, hubs. Router, switches and hubs are used to interconnect the LAN to form a MAN। नेक्स्ट आपका क्या WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो एरिया और ज़्यादा होता है, तो इसमें कह सकते हैं 2 or more than 2 MANs are interconnected to make a WAN। तो इसका जो एरिया होता है अबाउट 1000 किलोमीटर तक होता है इसका। तो इट हैज़ वाइड
geographical area coverage. So for when we use communication medium, it can be wired medium like different types of cable, coaxial cable, optical fiber, or it can be a wireless medium like satellite or microwave. ठीक है, तो WAN has the largest coverage area among all the computer network. So these are the types of computer network. First is PAN, personal area network. Second is LAN, local area network. थर्ड इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. फोर्थ क्या आपका वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. इसमें जो फर्स्ट कंप्यूटर का सर्वर है, तो इसमें बताया था इसमें आपका सेंट्रल कंप्यूटर होता है. तो दैट सेंट्रल कंप्यूटर इज द सर्वर. तो सर्वर इज द मेन कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क. ऑल द डाटा इज स्टोर्ड in the server. All the other computers connected in the networks takes data from the server. Servers are normally high power computer. They have high processing power and more storage capacity as comparison to the other computers. Servers can be file servers, email servers, printer servers. It can be also classified as dedicated server or non-dedicated servers. Next is client or workstations. So all the other computers except server which are connected in the network are called client. So whenever client want a information, he made a request to the server, then server according to request send the data to the client. So it is also known as workstation. The another name of client is nodes. All the computers which are connected to the servers is also called nodes, or it also called client or workstation. So at workstations, the users which are connected are called end users. The users which use workstation are called end user. End user make a request for information to the server, then server back information to the client as requested by the client or workstation or node. तो जो क्लाइंट होते हैं ये ज़्यादा आपके मतलब ये ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर नहीं होते हैं. इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं होता है, क्योंकि ये सारा डाटा सर्वर से जब चाहे ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन मीडियम. अब नेटवर्क में क्या आपके देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड. तो दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन मीडियम. ठीक है. तो कम्युनिकेशन मीडियम can be wired medium or wireless medium. In wired medium there are different types of cable like coaxial cable or optical fiber etc. Some users also have wireless medium like microwave, infrared or satellite communication. So this is the communication medium. Next is network interface card. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? इट इज a small piece of hardware which are used to interconnect different computers to the network. Different जो computers होते हैं उनको network से ऐड करने के लिए हम एक small कार्ड लगाते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं. इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NIC बोलते हैं. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड provides a physical address to all the computers in the network. By that address each computer is identified in the network. ये क्या करता है? जो अलग अलग कंप्यूटर है सबको एक फिजिकल एड्रेस असाइन कर देता है. तो उस by that physical address we can identify the different computers in a network. So that is network interface card. Net is networking devices. So to connect different computers or devices in a network we need some special devices which are called networking devices.
तो सम ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस आर स्विचेस, hubs, repeaters, routers, etc. These are the networking devices which are used for interconnecting the different computers or devices in the network. So here we see the computers components of computer network. So these are the following components. First is server, second is client or workstation, third is communication medium, फोर्थ आपका क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एनआईसी, फिफ्थ इज नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो ये आपने जो आज 3 टॉपिक्स इसमें पढ़े, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स नीड्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये आप अपने नोट्स से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। थैंक यू।